संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कहूँ कहाँ लग देख ले झूठा है संसार, बहुत गई थोड़ी रही अब तो आंख उघार। साहिब समझाते कहते हैं जितना भी बारी आंखों से संसार दिख रहा है ये अपना सा प्यारा सा अच्छा सा दिख रहा है, ये बदल रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है। अपने हैं बिछुड़ते देर नहीं लगती। कहूँ कहाँ लग देख ले, उदय से अस्त तक देख ले, झूठा है संसार, सारा नाशवान है, मिट जाने वाला है, स्थायी नहीं है। बहुत गई थोड़ी रही अब तो आंख उघार। साहिब कहते हैं भाई बहुत उम्र जा चुकी है तेरी, माता के गर्भ से बाहर आते ही श्वासों की घड़ी, दिल की घड़ी टिक टिक करके चलनी शुरू करती है और श्वास खर्च होने लग जाते हैं। 9 द्वारों में सारे श्वास खर्च होते हैं
इन्हीं में कर्म बनते हैं, इन्हीं कर्मों के बंधन में आत्मा नाना प्रकार के शरीरों को धारण करती चली जा रही है। थोड़ी रही अब तो आंख उघार, श्वासों की पूंजी बहुत लुट चुकी है, जो बची हुई है इसको संभाल ले भाई। गई गई को जाने दे, रही रही को रख ले। जो बची है इसका तो फायदा उठा ले। फायदा क्या है सुनो पहले। हम कमाने जाते हैं दुकान पे, फैक्ट्री में, खेत में, नौकरी पे। धन पैसा घर लेके आते हैं, घर का खर्चा चलता है, भोजन की व्यवस्था होती है, कपड़ा, जरूरी चीजें हम लेके आते हैं। कमाने गए थे और वहां से कुछ नहीं मिले हमें कमाई का, तो फिर क्यों कमाएंगे हम? क्यों रहेंगे वहां पे हम? दृष्टांत पिंड में ले लो। एक सेठ जी की कोई नौकरी करने लग गया, तनख्वाह वेतन तय कर दिया, 20,000 रुपये महीने के मिलेंगे भाई, हर महीने तनख्वाह मिलेगी, महीने के आखिरी दिन पे मिलेगी। अब उसने 1 महीना तनख्वाह नहीं दी, वेतन नहीं दी, 2 महीने नहीं दी, अब तीसरे महीने तो बोलेगा वो, जी मैं गुजारा कहाँ से करूं, वेतन दो। अगर सेठ जी कहते भाई वेतन नहीं मिलता यहाँ 1 वर्ष भी, फिर क्या करेगा वो? मुफ्त में, फ्री में क्या कमाता रहेगा? उसके वहां काम करता रहेगा वो? नहीं, कहेगा जी मैं नहीं आता ड्यूटी पे कल से, मुझे कुछ मिलता ही नहीं, किस बात की नौकरी करूंगा मैं? ये आत्मा जो कमाने आई है, कौन सा धन कमाएगी? जगत के जितने धन हैं मौत पे छूट जाने वाले हैं। जिस कमाई को करने आई है, जो आत्मा के साथ धन चलेगा, वह धन कौन सा है? भक्ति धन है। सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जागर सत्य नाम धन होए। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं, उन्होंने फैसला ही दे दिया जगत का। सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, कोठियों वाले, गाड़ियों वाले, महलों वाले, बड़े बड़े फार्म हाउसों वाले। सहजो बाई कहती है धनवान नहीं है, सब निर्धन है ये लोग, धनवंता नहीं कोई। धनवान बताएंगे अब कौन धनवान है? धनवंता सोई जानिए, जा घर सत्य नाम धन होए। बहन सहजोबाई कहती हैं वो धनवान है जिसके पास सत नाम का धन है। सत्य नाम का दिल में भर ले रे खजाना, इसी के द्वारा तुझे प्रभु को है पाना। वह सत्य नाम आत्मा का साथी है, मार्गदर्शक है। फिर सत्य नाम कहाँ है? अगर धनवान बनना है,
तो हम जगत में पूछताछ करते हैं, इस काम के करने में कितना धन मिलेगा, इस नौकरी के करने में कितनी आमदनी होगी, इस दुकान के करने में क्या बचत होगी। हम सभी पूछते हैं क्या आमदनी होगी। फिर सत्य नाम का धन कैसे कमाएं, फिर कौन कमाएगा। प्रश्न तो ये पैदा हो गया, सत्य नाम का धन क्यों कमाएं, क्योंकि यही धन आत्मा के साथ जाएगा। आवागमन के महादुख से छुड़वाएगा, प्रिय अविनाशी पिता परमात्मा से मिलवाएगा। फिर कौन कमाएगा इस धन को। दृष्टांत पिंड में ले लो, हमारा कोई आदमी किसी अपराध में फंस गया और जेल में चला गया। आदरणीय जज साहब ने सजा कर दी 2 वर्ष की। अब वो जेल में है। कोई कहे भाई हमने जेल में से बाहर निकालने की पावर मिली है और जिसको छोड़ना था, आजाद करना था, उसको न निकाल के किसी और को निकाल दे बाहर, उसको क्या मिला, उसकी तो मुक्ति नहीं हुई। जिसके लिए आजादी करने का वारंट आया है, आजाद कर दो इसको, वही आजाद होगा, दूसरा नहीं होगा। जिस आत्मा ने सत्य नाम की भक्ति की है, चाहे परिवार में पत्नी हो, चाहे पति हो, भाई हो, बहन हो, माता हो या पिता हो, पुत्री हो या पुत्र हो, जिसने भी कमाई करी है केवल उसी को लाभ मिलेगा। अब प्रश्न पैदा होता है, जी सारा धन तो बांट लेते आपस में, गेहूं बांट लो, कपड़े ले आए कपड़े बांट लो, संसार का सारा धन बांट के प्रयोग कर लो। भक्ति धन नहीं बांटा जाता, भक्ति धन उसी के साथ चलेगा, केवल उसी के साथ। आज हम निर्धन हैं, धन की जरूरत है, बिटिया की शादी करनी है। हम कहते हैं भाई रिश्तेदार से कसर है 5 लाख रुपए दे दो, मैं बिटिया की शादी करूंगा। दे देगा वो, हम ले लेंगे, काम तो हो गया। जगत में तो दे दिया और ले भी लिया, काम हो गया। अगर कोई कहे भक्ति धन दे दो, वह नहीं दिया जाता। काल पुरुष ने जब दयालु से यहाँ का राज्य लिया, ये मृत्यु लोक है। जिस संसार में हम रहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये। काल पुरुष यहाँ का राजा है। दयालु से मांग की थी उसने सर्वपिता परमात्मा से कि जी सुनो, कर्म का कानून बनाऊंगा, आत्माओं को फंसाऊंगा, कर्म का कर्जा उतार दे, आत्मा चली जाए, नहीं रोकूंगा। एक शर्त दूसरी क्या है, एक आत्मा
भक्ति का धन दूसरी आत्मा को नहीं दे सकती। तीसरा क्या है? पाप कर्मों के बदले में काटने के लिए पुण्य कर्म देके और पाप कर्म नष्ट करवा दूं, ये नहीं करूंगा। पुण्य कर्मों का फल अलग दूंगा, पाप कर्मों का दंड अलग दूंगा। पुण्य कर्मों से क्या मिलेगा? राजा का पद, मंत्री का, सेठ साहूकार, बैकुंठ, स्वर्ग, सब ठाठ बाट मिलेंगे। कितने वर्ष के मिलेंगे? समय है, वो समय समाप्त हो जाएगा, फिर आत्मा वापस आ जाएगी। जब हम कमाते हैं, जमा करते हैं, जमा तो कर लिया, जमा तो कर लिया, अब खर्चेंगे। जब हम खर्चते रहेंगे, नहीं कमाएंगे तो समाप्त हो जाएगी पूंजी। पुण्य कर्म जितने भी स्वर्ग आदि में हमें ले जाएंगे, वहां कर्म नई कमाई नहीं होगी, पुरानी पूंजी ही खर्च होगी। पूंजी समाप्त हो जाएगी, स्वर्ग से मृत्युलोक में आत्मा आएगी। इसी आवागमन के चक्कर में आत्मा बंदी चली जाएगी। ये सारा भेद संत जानते हैं। तो काल पुरुष ने कहा, जी मैं पुण्य कर्म दे के पाप कर्म कटने नहीं दूंगा, दोनों के फल अलग अलग दूंगा। यानी आत्मा को आजाद नहीं होने दूंगा। आजाद कैसे होगी? कर्म कटेंगे तो आजाद होगी। कर्म कौन काटेगा? दरोगा ने, थानेदार ने मुकदमा बना दिया, उसके मुकदमे में कमजोरी निकाल के उसके मुकदमे को कैंसिल करने की पावर बड़े ऑफिसर को है, बड़े अधिकारी को है। काल पुरुष की कलम काटने का कार्य और शक्ति तो परमात्मा में है। जब परमात्मा की भक्ति करेगी आत्मा, इसके कर्मों की लिखत मिटनी शुरू हो जाएगी, आजादी की ओर चल पड़ेगी। आजाद हर कोई होना चाहता है, सभी चाहते हैं आजादी। तो भाई गुलामी तो कोई भी नहीं चाहता। आजाद होना तो आसान नहीं है। भारतवर्ष राजनीतिक गुलाम रहा अंग्रेजों का। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, धीरे धीरे कब्जा कर गई भारतवर्ष पे। सारा भारतवर्ष अधीन कर लिया। उनका राज चलता था, ये गुलाम बन गए। आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ है। लाखों तो कुर्बानियां दी हैं जवानों ने। बहनों के सुहाग उजड़ गए, माताओं के पुत्र चले गए। बहुत लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली है। राजनीतिक राज करने की पावर उनकी चलेगी, हमारी आ गई, हमारे हाथ में आ गई। केवल राजनीतिक आजादी है। इस आत्मा को आजाद करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा वह भक्ति कर्म है। भक्ति के करने से गुलाम आत्मा आजाद होने लगेगी और धीरे धीरे परमात्मा के देश की तरफ बढ़ने लगेगी।
इसको सुख यही मिलने लगेगा। इसके कार्य जो कठिन थे, जो दुखदायक थे, उनको आसान करेंगे या सुख देंगे, सहायता करेंगे। लोक लाहूं परलोक निभाहूं, इस लोक के भी काम करेगा मालिक, सत्य लोक भी लेके जाएगा। ये दोनों काम तो भक्ति में है, और भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला भाई। हकीकत तो ये है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कुटुम घनेरा कोई नहीं तेरा, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा। जंगल में होगा बसेरा, जंगल में होगा बसेरा, एक दिन तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। तू क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, समझ का फेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गंवाए दियो बंदे, जीवन पूंजी गवाए दियो बंदे,
नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कहें कबीर बिना गुरु पूरे, कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। भजले नाम सवेरा, सुबह उठते ही प्रभु भजन कर ले। क्यों? भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत अपना है। बहुत आए अपना बनाने वाले इसको, पर दादा आए हमारे, हमारे दादाजी आए, हमारे पिताजी भी आए, छोड़ गए, मकानात छोड़ गए, जमीनें छोड़ गए, जेवरात छोड़ गए, सब छोड़ गए। फिर हम ज्यादा शिक्षित बन गए, ज्यादा विद्वान बन गए, हम भी छोड़ जाएंगे। जो चीज छूट जाने वाली है वह हमारी नहीं है। फिर क्यों कमाते हैं? जब हमारी नहीं है, नहीं रहेगी, फिर क्यों कमाते हैं हम? क्या अर्थ है इस बात का? मोह में, ममता में हम सारे जगत को अपना बनाते हैं, परिवारों को अपना बनाते हैं, उनके पालन पोषण में लग जाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते करते, शिक्षा दिलाते दिलाते, शादियां करते करते हम सभी व्यर्थ हो जाते हैं। और व्यर्थ अवस्था आने के बाद फिर बीमार रहने लगते हैं हम। नाना प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं, दूसरे पे आश्रित होने लगते हैं। फिर भक्ति जैसा कर्म फिर करेंगे हम? 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं। 9 द्वारों में सारा संसार बैठा है। प्रभु की भक्ति की शुरुआत ही 10वें द्वार से है। आज्ञा चक्कर में त्रिकुटी है। ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, माता बहनें बिंदियां लगाती हैं, साधु लोग चंदन भभूत लगाते हैं। क्यों? कोई विशेष चीज है यहाँ पे, शक्ति है। 10वें द्वार से तो भक्ति की शुरुआत होनी है।
इन 9 द्वारों में भक्ति की कोई शुरुआत नहीं है। और भक्ति हमारी खुद की है, खुद के साथ चलेगी। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा।